हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों आज है 18 अप्रैल 2023 और 18 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका एमपी जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न बना हुआ था कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है इसका राइट आंसर आपको दिया गया होगा कनाडा। कनाडा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए इससे संबंधित थोड़ा पॉइंट देखिए, तब आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। यह प्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है। जो नियाग्रा जलप्रपात है यह नियाग्रा नदी पर स्थित है और नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित नियाग्रा नदी में बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा नियाग्रा जलप्रपात कनाडा पर स्थित है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि वर्ष 2022 में रिलायंस के कार्यकारी निर्देशक या फिर निदेशक कौन थे। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है मुकेश अंबानी जी थे और आपके ऑप्शन में इनका नाम दिया गया था और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शास्त्रीय नृत्य से आज प्रश्न बना है काफ़ी दिनों बाद। देखिए अभी कई शिफ्टों से जो है नृत्य से प्रश्न नहीं बन रहा था और फिर से आज प्रश्न बना है कि किस शास्त्रीय नृत्य में महिलाएं मुखौटा पहनकर नृत्य करती हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि जितने भी अपन एग्जाम दिए हैं सभी लोग इसका राइट आंसर करके आएंगे। इसका राइट आंसर था आपका कथकली। कथकली नृत्य में महिलाएं मुखौटा पहनकर नृत्य करती हैं, यही आपका राइट आंसर होगा और यही आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया था WHO के अनुसार बाजरा वर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है। देखिए WHO के अनुसार पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था रोम, इटली में। कहाँ पर? रोम और इटली में। तो आपके ऑप्शन में रोम, इटली दिया गया होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। देखिए वाटरफॉल पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था आपका एंजल फॉल्स। कौन सा? एंजल फॉल्स। इंग्लिश में देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, एंजल FALLS। अब देखिए इससे संबंधित थोड़ा पॉइंट देख के जाते हैं कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 979 यानी 979 मीटर है और यह वेनेजुएला की चुरूम नदी पर स्थित है। आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है, तो यह वेनेजुएला की चुरूम नदी पर स्थित है। और एंजल फॉल्स इतना ऊंचा है कि गिरते समय इसका काफ़ी पानी तेज हवा के साथ मिलकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और हवा में ही उड़ जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजल फॉल्स, जो कि आपके ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था किस गायक को पहला भारत रत्न सम्मान दिया गया। देखिए पहला भारत रत्न सम्मान दिया गया था। और दूसरी देखिए पहले इसको देख लीजिए, इसका आंसर है आपका MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या नाम है? MS सुब्बुलक्ष्मी। ये आपके ऑप्शन में नाम दिया होगा और यही राइट आंसर होगा। दोस्तों देखिए ये इस प्रश्न को पूछने का दो कारण है, एक तो पहला भारत रत्न सम्मान है और दूसरा कोई महिला का नाम है, इसीलिए इस प्रश्न को पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। देखिए अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है, तो देखिए अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया। अब दोस्तों किसी अलग भैया द्वारा हमको बताया गया था कि अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 51K का संबंध किससे है। तो देखिए अनुच्छेद 51A या फिर K में क्या है, तो देखिए उसमें है कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। जो अनुच्छेद 51K है उसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। यदि आपके ऑप्शन में 51 का पूछा गया था तो आपके ऑप्शन में ये भी दिया होगा कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था देवपाल के पिता का क्या नाम था जिसने 40 वर्षों तक चंदेल वंश में शासन किया था। देवपाल के पिता का क्या नाम था, तो धर्मपाल थे। धर्मपाल एक ऐसे शासक थे जिन्होंने 40 वर्षों तक चंदेल वंश पर शासक किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था इनमें से अशोक के द्वारा बनवाया गया स्मारक कौन है। इनमें से अशोक के द्वारा बनवाया गया स्मारक कौन है, तो आपके ऑप्शन में सांची स्तूप का भी नाम था और यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सांची स्तूप को जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इनके नाम के पहले महान भी लगाया जाता है, महान अशोक, तो यही आपका राइट आंसर है। और दोस्तों जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि कोई भी प्रश्न हमारे द्वारा बताया गया गलत हो जाता है तो उसका सही प्रश्न यदि आपको याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आपको राइट आंसर बताया जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि चोल राजाओं ने
तमिलनाडु में कौन सा मंदिर बनवाया था? तो देखिए जो चोल राजा थे उन्होंने तमिलनाडु में ब्रह्मदेश्वर का मंदिर बनवाया था और ये आपको ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस का, यूग्लिना किस जगत का जीव है? यूग्लिना, तो देखिए ये प्रोटिस्टा जगत का जीव है। किस जगत का? प्रोटिस्टा जगत का जीव है। अगला प्रश्न है आपका, लाइसोसोम के मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए लाइसोसोम का मुख्य कार्य है पाचन करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? पाचन करना। दोस्तों सबसे पहले एक जानकारी आप देखिए कि कुछ भैया बहन हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 15 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल यानी आज 17 अप्रैल हो गए हैं, 15 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक के दोनों शिफ्टों को प्रश्नों का एक वीडियो बनाइए। तो हमने दोनों 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक के दोनों शिफ्टों की वीडियो अपलोड कर दी है। आज सुबह ही 9 बजे अपलोड कर दी गई है। तो अभी जितने भी भैया बहन एग्जाम नहीं दिए हैं सभी लोग इस वीडियो को देख कर जाएं, क्योंकि वहीं से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए वहाँ पर हमने हिंदी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और MPG के, स्टैटिक जी के सभी चीज़ों को और जिस चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से समझाना था, जैसे हिंदी में हमने कुछ ट्रिक भी वहाँ पर बताया है। तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख के जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत हेल्प होगी। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया था, जब कोई लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाती है तो शरीर का भार कैसा प्रतीत होता है? देखिए जब कोई लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, यानी जितनी स्पीड से ऊपर जा रही है उतनी ही समय, जब जैसे 50 की स्पीड से ऊपर जा रही है तो वह लगातार 50 से ही जाएगी, तो वह एक समान वेग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का भार जो है हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और यदि यही सेम चीज़ नीचे होने लगे, जब कोई लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जाती है तो शरीर का भार कैसा प्रतीत होगा? तो घटा हुआ प्रतीत होता है, शून्य लगता है हमको भार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए ये ऊर्जा की परिभाषा ही दे दी गई है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल। देखिए आपको एक प्रश्न दिया गया था कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनाता है? जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनाता है? तो इसका राइट आंसर था आपका CO2। ठीक है, धातु हाइड्रोजन जो है ये कार्बोनेट अम्लों के साथ क्रिया करके CO2 गैस बनाता है। अब आप देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी के प्रश्न में एक पूछा गया था कि पैरों तले जमीन खिसकने का क्या अर्थ है? देखिए पैरों तले जमीन खिसकने का क्या अर्थ होता है? तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होना कि होश हवास ही ठिकाने न रहे। इसका अर्थ है ऐसी स्थिति उत्पन्न होना कि होश हवास ही ठिकाने रहे। अब जैसे इसका एक वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि बेटे के मुंह से अनाप शनाप यानी अपशब्द सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे के मुंह से अनाप शनाप यानी अपशब्द भाषा सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य, तो देखिए ये तो सभी को पता है, वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। आपके ऑप्शन में 3 दिया गया होगा और 3 भेद ही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था, आहत उपसर्ग किस में है? तो देखिए आपके ऑप्शन में एक दिया गया था चिल्लाहट। आहत उपसर्ग चिल्लाहट में होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि कनक कनकते, देखिए एक दोहा है ना, एक लाइन है आपका, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराजे व पाए बौराए। तो उसी से प्रश्न बना है कि कनक कनक में एक का अर्थ धतूरा है तो दूसरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए दूसरे का अर्थ होता है सोना। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए, आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा भी जा सकता है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, तब इसको आप ध्यान रखना कि इसमें यमक अलंकार है। हमने आपको जो हिंदी स्पेशल की वीडियो बनाई है, अपलोड है, वो वीडियो अपलोडेड है, तो उसमें हमने इसकी ट्रिक बताई थी कि देखिए कनक कनकते यानी एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो। ठीक है, एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो। तो देखिए कनक कनक 2 शब्द हो गए और दोनों का अर्थ भी अलग है। एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा समझ के जाइए कि एक कनक अर्थ स्वर्ण है, दूसरे का कनक अर्थ है धतूरा। इस दोहे में कवि कहते हैं कि कनक यानी स्वर्ण में कनक यानी धतूरे से 100 गुना अधिक नशा है। ठीक है, धतूरों को खाने से मनुष्य बौरा जाता है, या फिर पागल जब आदमी धतूरा जिसे भांग भी कहते हैं उसे खाने से आदमी या तो बौरा जाता है और पागल हो जाता है। उसी तरह सोने को जब वह अधिक मात्रा में पा जाता है तो भी उसकी बुद्धि का ठिकाना नहीं रहता है। ठीक है, उस समय भी वह बौरा या फिर पागल होने की जैसा प्रतीत करता है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आपको कंप्यूटर के प्रश्न दिए गए हैं कि CDROM का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यदि आपसे पूछा गया था CDROM का पूरा नाम, तो कॉम्प्लेक्स डिस्क रीड ओनली मेमोरी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इससे संबंधित पॉइंट थोड़ा देखिए कि यह कॉम्प्लेक्स डिस्क के रूप में कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है।
जिसे ऑप्टिकल साधनों द्वारा पढ़ा जाता है। देखिए दूसरा आपसे पूछा गया था कि डीएनएस का पूरा नाम क्या होगा। यदि डीएनएस का पूरा नाम पूछा गया था तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, यहाँ पर हमने हिंदी में भी लिखा है डोमेन नेम सर्वर होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था इसी से कि ईसीएस का क्या उपयोग है। ईसीएस का उपयोग क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले आप ईसीएस का फुल फॉर्म जानेंगे तब इसका आसानी से आप इसका यूज जान लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अब देखिए जिसका हिंदी मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा। अब आप इसका आंसर खुद ही समझ गए होंगे। तो देखिए यह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर आधारित ऐसी सर्विस होती है जो एक साथ कई बैंक अकाउंट में पैसे भेजने में मदद करती है या एक साथ कई अकाउंट से पैसे प्राप्त करने में भी मदद करती है। यानी ईसीएस का उपयोग जो है इससे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने में हमें मदद करती है या फिर बैंक अकाउंट से पैसे प्राप्त करने में हमें एक साथ कई बैंकों में, ठीक है, पैसे प्राप्त करने में हमें मदद करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको आज फर्स्ट शिफ्ट से जितने भी प्रश्न मिल सके थे हमने सभी प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया है। और अभी तक जितने भी भैया बहन एग्जाम नहीं दिए हैं सभी लोग हमने जो है 15 अप्रैल से 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक के, ठीक है, दोनों शिफ्टों को प्रश्नों को जो है 2 वीडियो के माध्यम से आपको बताया। एक में 200 प्रश्न है, एक में 300 प्रश्न है। उस दोनों वीडियो को जरूर देखकर जाएं। और हमने एक एमपी पटवारी के लिए हिंदी स्पेशल और एक एमपी जीके की 200 प्रश्नों की वीडियो और एक साइंस की वीडियो अपलोड की है। आप यदि इस 5 वीडियो को देखकर जाते हैं जिसमें आपका लगभग 4 से 5 घंटे ही लगेगा, लेकिन यदि आप उस 5 वीडियो को देख लेते हैं तो आप जो है अपना 3 यानी हिंदी में, एमपी जीके, स्टैटिक जीके में, करंट अफेयर में, कंप्यूटर में और साइंस में एक भी प्रश्नों को छोड़कर नहीं आएंगे। इतना आप भरोसा रखिए क्योंकि वहाँ पर हमने एक एक चीज़ जो है आपको ट्रिक मार्क के माध्यम से और सरल शब्दों में समझा है जिससे कि आप किसी चीज़ को थोड़े समय में जल्दी सीख जाएँ। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखकर जाएं। और इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।